हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो अपना डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरेंस जो था कार्बन 60 के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलिए या फिर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बोलिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया। इसको हम और कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स में देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो रहेगा ही, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन रहता है, जैसे मीथेन CH4। आई बात में, ऑक्सीजन होता है जैसे CH3OH, C2H5OH, इथानॉल, मिथानॉल। इस सब का नाम कैसे लिखेंगे, यूपिक नेम और कॉमन नेम, सारी चीज़ें मैं बोलूँगा कि इथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल क्या होता है, अभी सब पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, पूरा इनका अपन स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे और इनका नोमेनक्लेचर सीख लेंगे, बहुत इजी भी है। अभी बस समझिए कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स मतलब वह कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं, जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, इसमें कार्बन के साथ साथ और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कुछ अदर एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन रहता है, आयोडीन रहता है, ये भी रहते हैं। ठीक है, अच्छा और देखिए उसके बाद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स मतलब यहाँ पे नेम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन फॉर सी, मतलब मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन के वो हाइड्रोजन और कार्बन रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ में अदर भी रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो CH4 है, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब कार्बन के मैक्सिमम जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कुछ और भी रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, कुछ और में क्लोरीन भी मिलेगा, जैसे क्लोरोमीथेन हो गया, CH3Cl। ये क्लोरोमीथेन में आपको क्लोरीन भी देखने को मिल जाता है। मतलब मैक्सिमम में, ज़्यादातर में हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, लेकिन क्लोरीन भी, मतलब अदर एलिमेंट्स भी कुछ कुछ में रहते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये सब का हम नाम आगे वीडियोज होते रहेंगे। और ये कैसे इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन हुआ, ये इथीन के कैसे, इथाइन कैसे हुआ, इथीन कैसे हुआ, ये आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये कैसे नाम पड़ा इसका, ठीक है, वो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है और इजी भी है, टफ नहीं है। कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स कहो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एक ही बात है। आर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं कि कार्बन कौन सा, भाई कार्बन के कंपाउंड्स मतलब कार्बन उसमें मिला हुआ है, कार्बन ने कोई ना कोई बॉन्डिंग बनाई हुई है। और हम जानते हैं क्योंकि कार्बन कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और जो कंपाउंड्स कोवैलेंट से बनता है उनको कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। इसलिए कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ही बात है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड की हम प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और भी प्रॉपर्टीज है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एबव कार्बन कंपाउंड, सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मतलब जैसे CH4 है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऐसा स्ट्रक्चर आपने बनाया था। ठीक है, तो इसमें जो कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड,
क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयोनिक बॉन्ड्स, मतलब ये वीक होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसलिए इनमें फोर्स मोलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नॉट स्ट्रॉन्ग है, नॉट स्ट्रॉन्ग। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ मिलता है, तो सारे लिविंग थिंग्स में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। हमको भी भाई देखो, हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, तो जलाने के बाद क्या मिलता है, बस राख, कार्बन मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का इतना बड़ा नेचर क्यों है, ये सभी जगह मिलता है, ठीक है। इसके लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे प्लांट्स में, सारे एनिमल्स में, ठीक है, और भी हमारे जैसे वुड है, ठीक है, और कपड़ों में कॉटन को भी जलाओ तो उसमें आपको कार्बन मिलेगा। तो ये इतना बड़ा कार्बन अमाउंट क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि, ठीक है, मतलब ये क्या रीज़न है कि इसके लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर जगह मिल जाता है। क्या रीज़न है, तो ठीक है, उसका मेन रीज़न है कैटेनेशन, ठीक है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स मेनली कार्बन एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग और स्ट्रेट और ब्रांच चेन और रिंग आर डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड कैटेनेशन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे मैंने देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि कार्बन 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 ऐसा मिलके एक चेन बना लेता है, ठीक है, ये मिलके कार्बन चेन बना लेता है, बहुत सारे कार्बन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और कार्बन भी आपस में क्या कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कोवैलेंट बना लेते हैं बॉन्ड, ठीक है, और ये बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन जाता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लंबा चेन है इसको हम लॉन्ग चेन कहते हैं, लॉन्ग और स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन क्या है और रिंग चेन क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्बन कभी कभी ना ऐसे सी सी सी, फिर इधर सी, फिर इधर यहाँ सी, ठीक है, फिर ऐसे सी सी, फिर ऐसा भी, ये इसमें एक तो लॉन्ग है ही, साथ में ब्रांच ऐड हो जाते हैं, ठीक है। साथ साथ हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये कार्बन ये आपस में रिंग भी बना लेता है कार्बन का, मतलब हेक्सागन का, पेंटागन का, ऐसा रिंग भी बना लेता है, इसलिए बोला है स्ट्रेट, ब्रांच्ड, ब्रांच मतलब ये ब्रांच बाहर निकल गई ये वाली, उसके बाद फिर कह रहा है रिंग, ये वाली रिंग, ये सारे इस टाइप से बनते हैं। आगे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, बस थ्योरी पार्ट कवर कर लें, ठीक है। और टेट्रा वैलेंसी, अब टेट्रा मतलब ये देखो 4 दे सकता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, तो किसी के साथ एक भी कर लेता है, जिसको एक एक करना है वो भी आ जा भाई, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है वो भी आ जा भाई, जिसको 3 करना है वो भी आ जा भाई। जिस ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है, 3 ही बॉन्ड बनती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये इसके पास क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी है, पर्याप्त नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन तक कर सकता है, मतलब कि ये सिंगल वाले के साथ भी पेयर कर लेगा, हाइड्रोजन है एक एक चाहिए, ऐसे 4 हाइड्रोजन को ले आएगा, पेयर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ऑक्सीजन लाओ, CO2 बन जाता है, हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसका नेचर, क्योंकि इसका टेट्रा वैलेंसी होता है, तो ठीक है, इसलिए बनता है इसमें, ये ज़्यादा नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। और तीसरा रहता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। अभी मैंने बताया ना कि सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको इथेन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड उसको, ये गलत है, इथीन कहते हैं, ठीक है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको इथाइन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, आप परेशान मत होइए, बस एक चीज़ और देख लीजिए, ठीक है। बस इस वीडियो में क्या पढ़ना था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन है मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो इन सब की प्रॉपर्टी बस कैसी होगी, कोवैलेंट कंपाउंड की। और हमने ऊपर कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स लो,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और ये सारे प्लांट्स एनिमल में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन इतना इतना लार्ज नंबर्स में क्यों ऑफ कंपाउंड्स में क्यों मिलता है, तो उसकी दो तीन चीज़ें हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, अपना एक ब्रांच चेन बना लेना, रिंग चेन बना लेना, स्ट्रेट चेन बना लेना। इसके कारण टेट्रा वैलेंसी, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, इसके कारण भी। और तीसरा होता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, जिसके कारण मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर्स में मिलता होता है। अब हमको जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं उनका हम नाम देख लेते हैं, और उसमें कौन सी ब्रांच चेन रहती है वो मतलब उसकी कौन सी फंक्शनल ग्रुप होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इतना देख लें, बाकी अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब कि अभी हमने 40% सिलेबस कर लिया है। इस वीडियो के बाद अब हमको बस ये काम करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का काम करना है, डायग्राम्स बनाना है और नाम लिखना है, वो मैं बताऊंगा। तो आपको ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं और इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना भी है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हाइड्रोकार्बन्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी 5th वाली वीडियो है उसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स में बस कार्बन और हाइड्रोजन होगा। H फॉर हाइड्रो, मतलब हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन, इसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है हैलो अल्केन्स, मतलब इसमें हैलो मतलब हैलो फॉर हैलोजन्स, हैलोजन्स को एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मतलब क्या, हैलोजन सीरीज देखे हो, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन हटता है और एक कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एक ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल, अल्कोहल में इसका जो होता है ना OH, ठीक है, मैं अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स पहला, दूसरा हैलो अल्केन्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोजाइलिक एसिड्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला वाला तो आपका हो जा गया कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। दूसरा हो गया आपका हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा, मतलब कि कार्बन के और हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी रहेगा। तीसरा हमको ग्रुप पढ़ना है आपको टाइप्स, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, जैसे होता है ना मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इसमें OH रहेगा, ठीक है, OH मतलब कि इसमें ये हट जाएंगे, मतलब कि CH कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ OH भी ऐड हो जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप। चौथे में अल्डिहाइड रहता है, जैसे फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। तो इसमें CHO मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक ये वाली ग्रुप ऐड हो जाती है, ये याद रखिएगा। आपको ये याद रखना कि हाइड्रोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड होते हैं, अल्कोहल में OH ऐड होता है, अल्डिहाइड में CHO, कीटोन्स वाले ग्रुप में कीटोन में, ठीक है, CO बॉन्ड CO, और कार्बोजाइलिक एसिड कह सकते हैं, इसमें COOH ऐड होता है। तो ये टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स अगली वीडियो में देखेंगे, और एक बार हाइड्रोकार्बन क्लियर हुआ ना तो ये सारे बन जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ उसको याद करिएगा, तब हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे। वो चीज़ क्या है देखिए, ये मैंने आपको दे दिया, ये याद रखना है, ठीक है। देखिए इसका यूज करके ही हमको हाइड्रोकार्बन्स के जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, उसके नेम्स लिखने हैं, याद रखिएगा। अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले उसके नाम के ऐड करना है, ठीक है। और पहले, हाँ ठीक है, ये पहले प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लीजिए। अगर एक कार्बन है तो हम मीथ यूज करेंगे, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट या फिर हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नैनो,
10 है तो डेक। जैसे यहाँ पे देखो CH4 है, इसका नाम क्या होता है? मीथेन, यही होता है ना, मीथेन ही होता है ना। एन को हटा दीजिए। मीथ क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है? एक है, और एक कार्बन के लिए हम मीथ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी कंपाउंड में एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसमें उसका जो प्रीफिक्स, उसके नाम के पहले आधा पार्ट, कोई भी कंपाउंड का नाम जो है ना हम दो पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक मीथ और इधर एन वाला। तो पहले आधा पार्ट में देखेंगे तो ये नंबर्स ऑफ कार्बन होता है और ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए मीथेन मतलब क्या? तो मीथेन को अगर हम तोड़ेंगे तो एक इधर मीथ आ जाएगा और एक एन। मीथ बताता है नंबर्स ऑफ कार्बन और ये बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस नाम से ही जान जाएंगे कि मीथेन मतलब मीथ में कार्बन कितने हैं? एक। और बॉन्ड कैसी है? तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले में एन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड रहता तो उसका नाम रहता था मीथीन रहता। आई बात में? ऐसे मीथीन होता नहीं, इथीन से शुरू होता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये टेबल आपको याद रखना है, और ये तीन चीज़। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो मीथ, दो है तो ईथ, तीन है तो प्रोप, ऐसे 10 है तो डेक। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। साथ साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में लास्ट में सफिक्स क्या लगता है? एन। डबल बॉन्ड हो गया तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आइन। आई बात समझ में? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल मतलब इन, और ट्रिपल मतलब आइन, ऐसा लगाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।